आज हम जा रहे हैं कलयुग के सबसे प्रसिद्ध देवता बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन करने। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू गांव में खाटू श्याम जी का बहुत ही प्रसिद्ध और पुराना मंदिर है। जयपुर से खाटू श्याम का डिस्टेंस लगभग 90 किलोमीटर है और यहाँ जाने में हमें 2 घंटे से थोड़ा अधिक समय लगेगा। खाटू श्याम जी के बारे में ये बताया जाता है कि वे भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक हैं। वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में ये घोषणा कर दी कि जो पक्ष हारने लगेगा मैं उसके साथ लड़ूंगा। बर्बरीक की इस घोषणा से सभी चिंतित हो गए क्योंकि उस समय कौरव हारने की कगार पे थे। यदि वे कौरव के पक्ष में चले जाते तो कौरव जीत जाते। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का भेष बनाकर बर्बरीक से उनका शीश मांगा। बर्बरीक ने पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा से अपना शीश दान कर दिया। बर्बरीक के इस बलिदान को देख के भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ये वरदान दिया कि वे कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के नाम से पूजे जाएंगे। खाटू नामक स्थान पर उनका शीश रखा गया था, इसलिए आज वे खाटू श्याम नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। जो भी सच्ची आस्था से प्रेम भाव से खाटू श्याम जी की पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसकी जिंदगी में कोई भी परेशानी वो दूर हो जाती है। बहुत सारे भक्तजन बाबा के दर्शन करने के लिए पद यात्रा भी करते हैं। ये पद यात्रा रिंगस से बाबा के धाम तक जाती है। खाटू धाम में फाल्गुन मास की षष्ठी से द्वादशी तक लगभग 8 दिन एक विशाल मेले का आयोजन रहता है, जिसमें दूर दूर से भक्तजन आते हैं, जिनमें से कुछ श्रद्धालु निशान यात्रा निकालते हैं। निशान यात्रा में भक्तजन खाटू जी की ध्वजा, नारियल, साथ ही साथ बाबा की झांकी भी निकालते हैं। श्याम बाबा के मंदिर तक जाने वाला ये रास्ता श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। खाटू श्याम में बढ़ती हुई भीड़ को देखकर मंदिर के स्वरूप में कुछ परिवर्तन किया गया है। हम लोग पहली लाइन में ना लगकर सबसे आखिरी वाली लाइन में लगे, जिससे हम और भी कायदे से अच्छे से खाटू श्याम के दर्शन कर सकें। आइए करते हैं हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे के दर्शन। खाटू नरेश की जय। हमें बहुत अच्छे से बाबा श्याम के दर्शन हो गए और अब हम मंदिर से बाहर आ गए हैं। मंदिर के दोनों तरफ दुकानें सजी हुई हैं। यहाँ से जाते वक्त आप अपने घर वालों के लिए गिफ्ट लेना मत भूलिएगा। अब हम उस स्थान पर आ गए हैं जिस स्थान पे खाटू बाबा का शीश मिला था। खाटू श्याम में आकर इस कुंड में स्नान करने का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के सभी रोग दूर हो जाते हैं तथा व्यक्ति को सभी प्रकार के शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है।
अब खाटू श्याम की नगरी से हमारा विदा लेने का वक्त आ गया है। खाटू श्याम के दर्शन रात में 9 बजे के बाद बंद हो जाते हैं, इसलिए कोशिश करिएगा आप उसके पहले ही जाके दर्शन कर लें। देखिए अभी भी कितने भक्तजन बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। खाटू श्याम से निकलने के बाद अब हम जा रहे हैं सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए। सालासर बालाजी खाटू श्याम से मात्र 101 किलोमीटर दूर है। तो यदि आप खाटू श्याम दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आप एक ही दिन में खाटू श्याम और सालासर दोनों के दर्शन कर सकते हैं। खाटू श्याम से सालासर जाने में हमें लगभग 2 घंटे लगेंगे। अब हम आ गए हैं सालासर धाम। सालासर कस्बा राजस्थान के चूरू जिले में है। यह जयपुर बीकानेर के राजमार्ग पर स्थित है। सालासर बालाजी के प्रकट होने की कथा भी बहुत रोचक है। कहते हैं कि एक बार एक जाट किसान अपना खेत जोत रहा था, तभी उसका हल किसी नुकीली पथरीली चीज से टकराया। उसने खोदकर उस पत्थर को बाहर निकाला और देखा कि उस पर बालाजी की छवि बनी हुई है। किसान ने बालाजी को नमन किया और बाजरे चूरमे का पहला भोग लगाया। तब से आज तक सालासर बालाजी मंदिर में बाजरे के चूरमे का भोग लगाया जाता है। अब हम हैं मंदिर के प्रवेश द्वार पर। सालासर बालाजी के मंदिर का निर्माण 1754 ईस्वी में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में 2 साल लग गए। सालासर बालाजी का मंदिर भक्तों के लिए सुबह 4 बजे खोल दिया जाता है। यहाँ आप रात के 10 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। 10 बजे के बाद शयन आरती होकर मंदिर के पट को बंद कर दिया जाता है। आइए करते हैं सालासर बालाजी के दर्शन। भक्ति भाव से जो भी आप भगवान सालासर बालाजी से मांगेंगे वो जरूर पूरा होगा। सालासर बालाजी के दर्शन करके अब हम मंदिर के बाहर निकल रहे हैं। भक्तों ने अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पे कलावे बांध के रखे हैं। अब हम मंदिर परिसर के बाहर आ गए हैं। इस शॉप से हमने बच्चों के लिए कुछ खिलौने खरीदे। रात की 9 बज गई है, फिर भी यहाँ बहुत ही चहल पहल हो रखी है। अभी भी यहाँ सारी दुकानें खुली हुई हैं। आप यहाँ घर ले जाने के लिए प्रसाद, घर वालों को देने के लिए गिफ्ट वगैरह खरीद सकते हैं। हम जब भी सालासर बालाजी आते हैं तो यहाँ से अपने घर के लिए जरूर बालाजी की एक छोटी सी मूर्ति लेके जाते हैं। सालासर बालाजी की मूर्ति हम हमेशा अपनी गाड़ी में रखते हैं। अभी टाइम रात के 9 बजे से भी ज्यादा हो गए हैं, पर आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट अभी भी सजी हुई है। अब हम सालासर बालाजी धाम से विदा ले रहे हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सारा कुछ कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।